ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम 2 विषयों पर क्लास करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन हम लोग प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ते हैं लीलामृता से। तो पहले हम थोड़ी देर के लिए लीलामृता से पढ़ेंगे और इसकी चर्चा, उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम का श्लोक लेंगे, 19वां श्लोक। ठीक है, डबल क्लास। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण तो इस समय हम लीलामृता में पढ़ रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद, यही प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि इस वक्त प्रभुपाद बॉम्बे में पहुंचे अपने भक्तों के साथ, और रामेश्वर प्रभु जो अमेरिका में बीबीटी की देखभाल करते थे वो बॉम्बे आए। उन्होंने प्रभुपाद जी को, पहले वॉल्यूम ठीक था, ये ज़्यादा कर दिया किसी ने, तो रामेश्वर से भक्तों से प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे ग्रंथों के वितरण के विषय में, और प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उन दिनों में एक केस हुआ था इस्कॉन के विरोध। अमेरिका में कई माँ बाप ने केस किया था कि हरे कृष्णा संस्था जो है ये कोई बनावटी धर्म दे रही है, असली धर्म नहीं। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल केस था न्यूयॉर्क में, और आप मानोगे नहीं, ये केस इस्कॉन जीता। एंड द हेडलाइन वाज हरे कृष्ण मूवमेंट डिक्लेयर्ड बोनाफाइड मूवमेंट बाय न्यूयॉर्क हाई कोर्ट। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए थे इस विजय की प्राप्ति पर, और उसके बाद फिर प्रभुपाद कुंभ मेला में गए 1977 में। प्रभुपाद के साथ भक्त गए थे कुंभ मेला में। ये क्यों रखे, उनको बोला नहीं रखा। प्रभुपाद गए थे कुंभ मेला में, और इस समय आप जो पढ़ रहे हो, आप पढ़े हो कुंभ मेला में। कुंभ मेला में जब प्रभुपाद जी गए, वो एक रूप से दुखी थे, क्योंकि जो स्थान मिला वो इतना अच्छा नहीं था। एक हमारे अमेरिका थे भगवत दास, उनके उन्होंने देखभाल की इस विषय की, और ये स्थान एक कोने में मिला था। तो प्रभुपाद जी खुश नहीं थे, पर जब और वहाँ जाकर इलाहाबाद पहुँचकर प्रभुपाद का स्वास्थ्य जरा कमज़ोर हो गया था, खांसी जुकाम। वैसे तो प्रभुपाद किसी को अपने चरण छूने नहीं देते थे, पर कुंभ मेला में प्रभुपाद जी ने लोगों को याद किया रहे थे
उनका चरण छूने दिए। पापा जी ने कहा कि मैं इन सब का उद्धार करना चाहता हूँ। और जो भक्तों ने उन दिनों में ज़्यादा विदेशी भक्त थे, जब भक्तों ने देखा इलाहाबाद में, ये 1977 जनवरी की बात है, जब उन्होंने देखा इतने लाखों लोग आए हैं कि ये कुंभ मेला में, तो इस प्रकार की भीड़ भक्तों ने कभी देखी नहीं थी। तो पढ़िए अभी आप। भक्तों को लाखों यात्रियों की धर्म भावना से इसमें हुआ। कीर्तन दल को निकट आता देख अनेक लोगों ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। अन्य जमीन पर लौट गए या उन्होंने जमीन के उस स्थान से धूल उठाकर अपने मुंहों में डाल ली जहां भक्तों के चरण पड़े थे। और यद्यपि यात्रियों में से बहुत से यात्री गरीब थे, किंतु आगे बढ़कर उन्होंने उस पात्र में कम से कम कुछ पैसे डाल दिए जो एक भक्त दिए हुए चल रहा था। जो कोई 1 रुपया देता था उसे एक पुस्तक मिलती थी। वह पुस्तक इतनी सरल हो गई ये कुंभ ले लेकर मांगे कुछ लोग पैसे उछाल रहे थे और सन्यासी अंचल की तरह फैलाए अपने सिरों वस्त्रों में समेट रहे थे। सूर्यास्त तक भक्तों ने करीब 7,000 पुस्तकें बेच दी थी। कुंभ मेला के लिए हमने बॉम्बे में खास करके एक स्पेशल किताब छापी थी, ये हरे कृष्ण की महिमा के ऊपर। और ये किताब हम बेच रहे थे 1 रुपये पर। इसको मिलने से पहले मैंने प्रभुपाद जी से पूछा कि लोग कह रहे थे तुम लोग गीता प्रेस जैसे गीता क्यों नहीं छापते, तुम्हारी गीता इतनी महंगी है, केवल श्लोकों के साथ छापो। तो मैंने प्रभुपाद से पूछा कि हम सिर्फ श्लोकों के साथ गीता छाप सकते हैं? लोग कहते हैं बहुत बिकेगी। तो मैंने कहा नहीं, लोगों को असली संदेश समझ आना चाहिए। तो उस मेला में पहले कुछ दिनों में कोई 7,000 किताबें बिकी थी। और प्रभुपाद जी ने कहा कि भारत में हम सबसे ज़्यादा ग्रंथ बांट सकते हैं। और प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उससे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में शुरू नहीं हुई थी। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि इंडिया में भी ग्रंथों का वितरण हो। दूसरी रात श्रील प्रभुपाद फिर बैठ गए और रामेश्वर स्वामी व्यर्थ ही हीटर चालू रखने का प्रयत्न करता रहा। हरि सौरी ने प्रभुपाद का श्रुत लेखन यंत्र उनके डेस्क पर रख दिया, किंतु उन्होंने उसे छुआ नहीं। जनवरी 14 प्रभुपाद के इलाहाबाद में आने का तीसरा दिन था। ये कुंभ मेले का पहला स्नान दिवस था और प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण के लिए यह विशेष अवसर था। लगभग 50 इस्कॉन भक्तों और अनेक भारतीय गुरुकुल विद्यार्थियों के कीर्तन दल का जहाँ भी वह गया पूरे मेला क्षेत्र में अच्छा स्वागत हुआ। तीसरे पहर 1:30 पर स्नान की शुभ बेला में कीर्तन दल त्रिवेणी की ओर चला। जब वह निकट आया तो पुलिस ने जल तक उनका मार्ग खाली करवा दिया। संध्या समय तक उन्होंने 8,000 पुस्तकें वितरित कर दी थी। और उनके यहाँ आने के बाद ये पहला दिन था जब प्रभुपाद ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कुछ सन्यासियों को मेले में तब तक रुकने का आदेश दिया जब तक उनकी सभी पुस्तकें ना बिक जाएं। उन दिनों में लगभग 90% भक्त विदेशी थे। और जब ये कुंभ मेला में विदेशी भक्त हरिनाम कर रहे थे तो दिस वाज बिग अट्रैक्शन, बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, क्योंकि इतिहास में पहले किसी ने कभी देखा नहीं था। और भक्त जो है बड़े उत्साह से ग्रंथों को बांट रहे थे। और प्रभुपाद जी ने सन्यासियों को कहा तुम इधर रुको और बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाते जाओ। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि भारत में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ते जाए।
हाँ। अगले दिन सवेरे बीमारी के बावजूद प्रभुपाद भ्रमण के लिए निकले। करीब 50 भक्तों द्वारा घिरे वे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। लंबे तगड़े सन्यासियों से घिरा उनका आकार छोटा था, किंतु कुंभ मेले में आए तीर्थयात्रियों ने आसानी से उनके प्रमुख पद की पहचान कर ली और भक्तों की भीड़ को चीरते हुए वे आगे आकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे थे। जब प्रभुपाद लोगों को अपनी ओर आते देखते थे तो वे चलना बंद करके रुक जाते थे और भक्तों की आपत्तियों के बावजूद उन्हें अपने पैर छूने देते थे। वे बीमार थे और अपने पुस्तकों में उन्होंने बताया था यदि काफी लोग किसी भक्त के पैर छूते हैं तो वह बीमार पड़ सकता है, फिर भी उन्होंने कोई नहीं की। इससे आप देख सकते हो प्रभुपाद जी कितने दयालु थे। उनके मन में यही भाव था लोगों का उद्धार। और प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य कमजोर, जब भी उन्होंने वो ठहरे वहाँ प्रचार बढ़ाने के लिए, और उन दिनों में बाहर में प्रचार आस्ते आस्ते डेवलप हो रहा था, तो प्रभुपाद ने लोगों को छू नहीं दिया पाऊँ, क्योंकि उनके मन में एक ही भावना थी किसी प्रकार से लोगों का उद्धार हो। बस एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे फिर भागवतम में जाएंगे। हाँ आगे बढ़ो। हाँ पढ़ो। मेले में श्रील प्रभुपाद के रोकने का कार्यक्रम 21 जनवरी तक था, किंतु उनके भक्तों ने उन पर दबाव डाला कि वे किसी ऐसे स्थान में जाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल हो। उनमें से किसी ने उन्हें इतना बीमार पहले कभी नहीं देखा था और वे सब चिंतित थे। प्रभुपाद ने कहा, किंतु मेरी इच्छा केवल ये है कि अनेक लोग प्रबुद्ध हो जाएं। खबर फैलने लगी थी कि हरे कृष्ण आंदोलन के गुरु श्रील प्रभुपाद गंगा द्वीप में एक शिविर में पड़ाव डाले हैं और उनके दर्शनों के लिए अधिकाधिक लोग आने लगे थे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को आशा थी कि भारत के सभी संत महात्मा और आध्यात्मिक गुरु वहाँ एकत्र होने वाले थे, इसलिए 21 जनवरी तक वहाँ रुकने के लिए उन्होंने अपने आप को विवश अनुभव किया। प्रभुपाद की इच्छा थी अतिथियों का सहयोग दें। प्रभुपाद के जो भक्त शिष्य थे वो उनको चिंता थी प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य के बारे में, और वो प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे अब चलो कलकत्ता मायापुर वहाँ विश्राम कीजिए। और प्रभुपाद ये भी सोच रहे थे अब मैं इधर आया हूँ यहाँ लोगों का उद्धार करने दो, और इसलिए प्रभुपाद जी रुके इलाहाबाद में 21 तारीख तक और लोगों को दर्शन दे रहे थे। और हालांकि उनका स्वास्थ्य कमज़ोर था, मुंबई में भी कई बार जब उनका स्वास्थ्य कमज़ोर था अरे फिर डॉक्टर कहते थे आप विश्राम कीजिए, तो प्रभुपाद जी ने कभी चिंता नहीं की। हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है हम लोग छुट्टी ले लेते हैं। तो प्रभुपाद जी को कई बार स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो प्रभुपाद जी ने कभी प्रचार नहीं रोका। जो भागवतम का 10वां स्कंद जिसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया, अंत में उनका विष्णु अनुवाद किया उस स्थिति में जबकि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था। तो इससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हमें स्वास्थ्य की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता करनी चाहिए हम कितनी सेवा कर रहे हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी लीलामृत सुनने से पढ़ने से प्रभुपाद जी के विषय में ज्ञान बढ़ता है। तो आज के इस अध्याय में आप पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी नियमित रूप से रोज सुबह सैर के लिए जाते थे, बर्फ़ हो तो भी और गर्मी हो सर्दी हो, और 1 घंटा सुबह रोज चलते थे। और प्रभुपाद जी बड़े खुश थे कि वो जो बड़ा हिस्टोरिकल केस था इस्कॉन जीता, और उस केस को जीतने के बाद इस्कॉन की रेपुटेशन अमेरिका में बहुत ऊंची हो गई थी। वो प्रभुपाद जी खुश थे
और प्रभु जी को मेला में आए, भक्तों को इनकरेज किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद यही देखते थे इस प्रोग्राम में जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा या नहीं। तो अब यहाँ लीलामिता को रोकेंगे, भागवतम को पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 19। सीधा अनुवाद पढ़ लीजिए। 5, 10, 19 सीधा अनुवाद पढ़ दो। अनुवाद है, मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान से भली भांति परिचित हैं। आप साधुओं में परम पूज्य हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने वाले हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है? भगवद गीता 6:47 में श्री कृष्ण ने पुष्टि की है, योगी नाम सर्वेषां मन्यते नान्तरात्मा श्रद्धावान तेजो माम समे योगो भलः। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे बनाए होकर दिव्य प्रेम में भक्तियोग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे। पूर्व जन्म में वे सम्राट भरत महाराज थे और अब वही साधुओं में महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी थे। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु श्री भगवान देव से समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था। अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता था। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखी इस पद्य में की है। साक्षात है समस्त शास्त्र है। जड़ भरत जैसा महापुरुष भगवान के लिए तुल्य है, क्योंकि अन्यों को ज्ञान प्रदान करने के कारण वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जड़ भरत को भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इसलिए महाराज द्रौपद ने यह निश्चय किया कि उन्हीं से आत्म तत्व के संबंध में क्यों न पूछा जाए। तद्विज्ञानार्थम सगरों के वाभिक्षे। यहाँ इस वैदिक आज्ञा की भी पुष्टि हो जाती है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासा आत्म तत्व को जानने का इच्छुक है तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के पास जाना चाहिए। अहम च योगेश्वरम आत्म तत्व विदाम मुनिनाम परमम गुरुम भवाय प्रस्तुत प्रवृत्ता किम या राम एतात शिक्षाधरण ज्ञान कलवातिदानम। तो आप जद भारत और महाराज रघुगना के विषय में इस अध्याय में पढ़ रहे हो और आपने देखा कि जद भारत जो थे कोई साधारण पुरुष नहीं थे। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जद भारत जो थे पूर्व जन्म में कौन थे? महान संत भारत महाराज। पूरे पृथ्वी को एक समय भारतवर्ष कहा जाता था, क्योंकि उनका शासन इतना सुंदर था, लोग इतने सुखी थे कि पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। जब राजा धार्मिक हो और राजा अपने आप को वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में माने, पूरा समाज सुखी बनता है। आज भी हम देखते हैं कि लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं। तो जद भारत महाराज थे, उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर जंगल में गए थे तपस्या बढ़ाने के लिए, और वहाँ जैसे आप पढ़ बैठे हो एक हिरण के प्रति आकर्षित हो गए। तो यहाँ में हम वापिस स्मरण भगवान, जहाँ भी व्यक्ति का मन होगा मृत्यु के समय
उसी प्रकार का देह प्राप्त होता है। तो उन्हें इस पशु के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। और फिर उन्होंने जन्म लिया ब्राह्मण खानदान में। ब्राह्मण खानदान में जब जन्म लिया, उन्हें ज्ञान था क्या गलती की है उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, इसलिए बहुत दृढ़ होकर विद द अटमोस्ट डिटर्मिनेशन उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि इस देह में मैंने गलती नहीं करना। और उनका व्यवहार था जैसे गूंगे हैं और बहरे हैं। एक समय डाकुओं ने उन्हें उठाकर ले गए थे दुर्गा देवी के चरणों में अर्पण करने के लिए, और उस स्थिति में भी जब भारत घबराए नहीं, भगवान का चिंतन करते गए। फिर वही चाकू जिससे डाकू जब भारत को काटने वाले थे, दुर्गा ने उसी चाकू से इन डाकुओं को काटा। कहने का तात्पर्य है उस स्थिति में भी वो घबराए नहीं। तो जब भारत का समाज में ऐसा व्यवहार था, वो गूंगे और बहरे हैं, लोग उन्हें ताना मारते थे, हंसते थे, जब भी वो विचलित नहीं हुए, लंबे थे। और एक दिन जब वो खड़े थे बाजार में और महाराज रघुगना को पलकी में उठा कर ले जा रहे थे कथा सुनने के लिए, उनके सेवकों ने उन्हें बुलाकर कहा, आओ राजा को उठाने में सहयोग दो। वो भी साथ जुड़ गए। पर जैसे हमने पढ़ा, वो पलकी तेज जाने के बजाय ज़्यादा धीमे जाने लगी, जिसके कारण राजा ने अपने सेवकों को डांटा। सेवकों ने कहा, हमें दोष मत दो, ये जो नया व्यक्ति हमने जोड़ा है उसके कारण ये आपकी पलकी धीमे जा रही है। प्राचीन समय में राजा को पलकी में उठाया जाता था, जैसे आजकल बड़े नेता या राजा को मर्सिडीज गाड़ी में ले जाते हो। उन दिनों मर्सिडीज गाड़ी नहीं थी और पलकी मर्सिडीज पलकी थी। तो पलकी धीमे जाने लगी, जिसके कारण राजा ने डांटा। तो सेवकों ने कहा, हम इसके दोषी नहीं हैं। और फिर जब राजा को पता लगा नया व्यक्ति जो जुड़ा है वो है दोषी, तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ। शुरू में तो जज महाराज ने सह लिया, तो फिर जज महाराज ने देखा कि अब तो ये राजा अपराध कर रहा है ज़्यादा, वो बोले। जो वो बोले, रघुगना समझ गए, अरे क्या गलती कर ली मैंने। ये गूंगा और बहरा व्यक्ति नहीं है, ये तो आत्मा ज्ञानी व्यक्ति दिखता है। मैंने कैसे अपराध कर लिया कि महाराज रघुगना आखिर वो पलकी में कहाँ जा रहे थे? कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए कौन जाता है? जिसकी रुचि हो आध्यात्मिक विषय में। तो रघुगना बिल्कुल अज्ञान नहीं थे, धार्मिकता में उनकी रुचि थी। वो कपिल आश्रम में जा रहे थे कपिल देव की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जब उन्होंने सुना, प्रभुपाद जी कहते थे, सेज इज रिकग्नाइज्ड व्हेन ही स्पीक्स, बुद्धिमान व्यक्ति ये पहचाना जाता है जब वो बोलता है। तो जब जज महाराज बोले तो रघुगना समझ गए उन्होंने गलती कर ली है, और तुरंत पलकी से नीचे उठे और उन्होंने जज महाराज को प्रणाम किया। और प्रणाम करके क्या कहा, मुझे किसी विषय का डर नहीं है, पर सबसे ज़्यादा डर है मुझे एक विषय का। वो क्या है? वैष्णव अपराध। शिव जी के ट्राइडेंट का भय नहीं है, इंद्र के थंडरबोल्ट का डर नहीं है,
और वैष्णव अपराध का मुझे बड़ा भय है। मैंने वैष्णव अपराध किया है, मुझे माफ़ कर दो। हमारे शास्त्रों में हम लगभग रोज ही इस विषय में पढ़ते हैं। सच बात है, हम रोज हर मंदिर में 10 नाम अपराधों का उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहला नाम अपराध कौन सा है? कौन सा है? हाँ, सबसे पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। और हमारी समस्या क्या है? हम रोज सुनते हैं इस अपराध के विषय में, रोज पढ़ते हैं इसके विषय में, जब भी हम भूल जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी को प्रयाग में शिक्षा दे रहे थे, तो रूपा गोस्वामी तो महाप्रभु ने क्या कहा? ये भक्ति का बीज हमें प्राप्त होता है अनेक जन्मों के पश्चात। प्रबंध प्रभिदे को न भगवान और जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये नहीं कि हर व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति लता बीज का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, भक्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये ज्ञान हर व्यक्ति के पास नहीं होता। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात ये ज्ञान मिलता है। और इसके साथ ये ज्ञान भक्ति का अर्थ है, खास करके इस कलयुग में भगवान के नामों का उच्चारण। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं या बीज को पानी पिला रहे हैं, तो ये बीज उगता है। और आगे महाप्रभु ने कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए कि गलत व्यक्ति अंदर बगीचे में नहीं आ जाएं। जैसे आपने इस मंदिर के चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवार रखी है। क्यों रखी है? ऊंची दीवार इसलिए रखी है कि गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ पाए। और कई लोग कोठियों के चारों तरफ दीवार बनाते हैं। तो महाप्रभु ने कहा हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में रहोगे तो क्या लाभ है? आप सुनते जाओगे भक्ति की महिमा, आप सुनते जाओगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, आप सुनते जाओगे विनम्रता का भाव की आवश्यकता। आगे महाप्रभु ने कहा ये जो सुंदर बगीचा है, चारों तरफ हमें फेंसिंग तो बनानी चाहिए, फिर साथ में हमें सावधान रहना चाहिए कि कोई पागल हाथी अंदर नहीं आ जाए। इसकी माता, क्योंकि अगर कोई हाथी अंदर आ जाएगा वो सारे सुंदर बगीचे को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। उसी प्रकार हम जब भक्ति के मार्ग में हम जुड़ते हैं, हरि नाम शुरू करते हैं, ऐसे से हरि नाम को बढ़ाते हैं, तो उसका लाभ है। शास्त्र पढ़ते हो लाभ है। अगर आप वैष्णव अपराध करोगे तो वो सब बेकार में चले जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा इस अपराध से हमें बचो। और इस विषय में हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं। और ये उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? इसलिए कि हम इनसे बचें। जैसे बड़ा ये प्रसिद्ध उदाहरण है अमरीश महाराज का। अमरीश महाराज राजा थे और जिन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग कैसे करना चाहिए भगवान की सेवा में। सर्वे मना कृष्ण पदारविंदयो। उन्होंने कहा कि मन को सदा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो। तो अमरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को बुलाया था प्रसाद के लिए, और दुर्वासा ने कहा मैं आता हूँ। और अमरीश महाराज का जब समय था वर तोड़ने का, उन्होंने
ब्राह्मणों की सलाह ली, अब क्या करें, पिपासा ने आना था, आया नहीं अभी तक। तो ब्राह्मणों ने कहा जल पी लो, जल पीने से अपराध भी नहीं माना जाता। तो दुर्वासा मुनि में इतना घमंड था कि उसने बड़ा अपराध महसूस किया। मुझे बुलाया था भोज प्रसाद के लिए, मेरे आए बगैर खा लिया। कि उन्होंने एक राक्षस सीखे से पैदा कर दिया डराने के लिए, अमरीश महाराज को नुकसान पहुंचाने के लिए। अमरीश महाराज बिल्कुल स्थिर होकर भगवान का चिंतन कर रहे थे और भगवान ने उनकी सुरक्षा की। उनके सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा का पीछा किया। तो भगवान जो है भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं, आप पढ़ते हो कि किस प्रकार सची माता के मन में भी थोड़ा भी क्रोध था। इसके प्रति, अद्वैताचार्य के प्रति क्रोध था कि मेरा बड़ा बेटा घर छोड़कर चले गया, क्योंकि अद्वैत उसे प्रचार करता था, अभी छोटा बेटा भी जा रहा है। तो ये था क्रोध। तो भगवान कहते थे मेरी माँ को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वो इसकी माफ़ी नहीं मांगे। और माँ कहती थी अद्वैताचार्य तो मुझे अपनी माँ जैसे मानता, मेरे से माफ़ी थोड़ी स्वीकार करेगा। फिर भगवान ने एक समय अपना दिव्य रूप प्रस्तुत किया। तो माता जब प्रणाम कर रही थी, अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे थे, माता ने उनके चरणों की धूल ले ली। जब भगवान ने देखा वो प्रसन्न हुए। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। अभी वैष्णव अपराध का ये अर्थ नहीं कि अगर कोई सुधार देखना करना है, अगर कोई कमजोरी है आप उसे सुधारो नहीं, पर हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, खास करके ईर्ष्या और द्वेष के कारण। और ये नहीं कि ईर्ष्या है तो हम इसकी निंदा करें, आलोचना करें, पर साथ में जैसे हम कह चुके हैं अगर कुछ कमी हो तो उसको सुधारना भी चाहिए। अगर आप कुछ कमी देख रहे हो, नहीं सुधारो, तो इसमें आप भी दोषी बन जाते हो। तो इसलिए कमी को सुधारना है, पर ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव से बचना है। और भगवान ने अमोघा से कहा जब तक ईर्ष्या और द्वेष रहेगा हृदय में भगवान नहीं रहेंगे। तो इन श्लोकों में महाराज रघुनाथ ने ये स्थापित किया है कि हमें किसी हालत में वैष्णव अपराध से बचना है। और मैंने ये अपराध कर लिया है, अब मैं क्या करूं। तो आज के श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, आप बड़े महान ज्ञानी हो, आप भक्ति के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह जानते हो, वो पाए हो, आप आए हो भगवान का दिव्य ज्ञान देने के लिए, और आप कि मैं शरण लेता हूँ, आप ज्ञान दीजिए। तो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या कर्तव्य बन होता है। भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनका ये भाव होता है कि भगवान का संदेश हर जगह पहुँचाया जाए। जैसे अभी आपने देखा कि प्रभुपाद जी कुंभ मेला में थे, ऐसे प्रभुपाद जी बहुत कड़क थे कि इसका अपना पाँव छूने नहीं देते थे, और कुंभ मेला में छूने दिया क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों का उद्धार हो, भक्ति में जुड़े। तो भगवान का दिव्य ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। और महाराज रघुनाथ क्या कर रहे हैं, वो जल भारत की शरण ले रहे हैं। वो कह रहे हैं
आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपके पास पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए मैं आपसे ये ज्ञान स्वीकार करना चाहता हूँ। तो हमें जब आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि के द्वारा के पास जाना चाहिए। आज हम देखते हैं समाज में अनेक व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आप किसी कुंभ मेला में भी जाओ, आपको हजारों, आपको कई पांडाल मिलते हैं जहाँ की लोग प्रचार कर रहे हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो तो भगवान का शुद्ध संदेश का प्रचार ज़्यादा लोग कर रहे हैं? नहीं, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। और वो जो प्रचार करते भी हैं तो अपने मनमानी भाव का। यहाँ कह रहे हैं प्रज्ञाम, जद भारत क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह जानते हो और आप प्रकट हुए हो मानव समाज में किस लिए? शिक्षा देने के लिए। मैं आपके शरणागत होकर शिक्षा मांग रहा हूँ। तो ये है आध्यात्मिक मार्ग का उन्नति करने का मार्ग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबसे पहले कदम है हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु उसे जो कि शास्त्र के अनुसार प्रचार करता है। प्रचार के साथ आचार भी। ये नहीं हम प्रचार करें और आचार नहीं हो। और पहले कदम में गुरु की शरण लो। आगे महाप्रभु ने कहा सेवा करो। और सेवा का अर्थ क्या है? गुरु के आदेश का पालन। वापु और वाणी दो मार्ग हैं जिनके द्वारा आप प्रमाणिक गुरु को पहचानते हो। वापु और वाणी। वापु का अर्थ है ध्येय की संगत, वाणी का अर्थ है शिक्षा का पालन। तो वाणी और वापु दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाणी। और जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, अपने पूरे जीवन में प्रभुपाद जी अपने गुरु को कोई 6 और 7 बार मिले, पर उन्होंने उनके वाणी को हृदय में बिठा लिया था। इसलिए भागवतम के प्रथम स्कंद में Prabhupada dedicated to his Guru and says, he lives forever by divine instructions and the follower lives with him. तो जो गुरु है वो जीवित रहता है अपनी दिव्य शिक्षा के द्वारा। जो शिक्षा का पालन करे वो गुरु की शिक्षा, गुरु के साथ रह रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा गुरु की शरण लो, फिर दीक्षा लो। ठीक समय आने पर दीक्षा लो। दीक्षा से पहले शिष्यों की परीक्षा होती है और देखा जाता है कितनी गहराई के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जब ध्रुव महाराज घर छोड़कर जंगल की तरफ जा रहे थे, नारद मुनि वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि ने कहा तुम तो छोटे बालक हो, अपनी सौतेली माँ की डांट को इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हो? तुम जाओ घर खेलो, ये भगवान को खोजने का समय थोड़ी है। ध्रुव ने कहा अगर आप मुझे सहयोग करना देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं तो मुझे अकेले छोड़ दो। तो नारद ने कहा देखा ये बड़ा गंभीर है, ये दृढ़ है इसमें भगवान को खोजने के लिए। फिर उन्होंने उपदेश दिया तो दीक्षा लो। फिर ये पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जो
भक्ति में जुड़ते हो, हमें कई चीज़ों को त्यागना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो अनुकूल है स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। अगर हम सोचें कि हम भक्ति में आएंगे पर कोई त्यागेंगे भी नहीं, तो इस मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर हम कहें हाँ जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। जब हम साधु संग में रहें, हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के सहयोग से पूछना चाहिए, क्या मुझे त्यागना चाहिए, क्या मेरी कमजोरियां हैं, ये देखो। हम क्या सोचते हैं? नहीं, हमारे काम हमेशा तारीफ सुनना चाहते हैं, पर महाप्रभु कहते हैं ये पूछो कि क्या मुझे त्यागना चाहिए। और रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं कोई त्यागना नहीं पड़े, त्यागना भी पड़े तो जरूर त्यागो। तो जद भारत तैयार हैं, महाराज रघुनाथ ने जद भारत की शरण ली और उनसे भीख मांगा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। और इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि जद भारत ने शिक्षा देना आरंभ किया। और अगले अध्याय के आरंभ में रघुनाथ ने कहा मुझे समझ आ गया है पर पूरे रूप से नहीं, तो आप कृपा करके फिर से और गंभीरता के साथ मुझे और शिक्षा दीजिए। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें ये संदेश मिलता है कि ये नहीं कि एक बार सुनोगे तो समझ आ जाएगा। हमें बार बार सुनना पड़ता है, बार बार बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर समझ आएगा। इसीलिए कहा गया है नस्त प्रेष उपदेशु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भावती। हमें बार बार ये संदेश को सुनना चाहिए। और कैसे सुनोगे? पढ़ने के द्वारा, फिर ये हृदय की मैल दूर होगी। तो जद भारत शिक्षा दे रहे हैं और रघुनाथ शिक्षा ले रहे हैं। ताकि राजा थे, वो जब उन्होंने देखा कि जद भारत उत्तम कोटि के भक्त हैं, उन्होंने देखा कि उत्तम कोटि के भक्त हैं, भगवान कपिलदेव की शिक्षा दे रहे हैं, वो तुरंत तैयार हो गए उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो शिक्षा अगर हम ग्रहण करें, हमें भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। और अगर हम असली संदेश को स्वीकार करेंगे तो वही हम भक्ति के मार्ग में उन्नति कर पाएंगे। तो जद भारत ने वही असली ज्ञान दिया और जिसके कारण महाराज रघुनाथ उनके शरणागत हो गए। तो हमें शरणागत होना चाहिए प्रमाणिक गुरु के। और प्रमाणिक गुरु की शिक्षा 100% निर्भर है शास्त्रों के ऊपर। और जो गुरु साधु शास्त्र, शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। आज आप देखते हो कई प्रसिद्ध प्रचारक जिनके पीछे लाखों लोग भागते हैं, पर अगर आप उनकी शिक्षा को देखो तो क्या देखोगे? शास्त्रों से कोई संबंध नहीं, नो कनेक्शन। अपना मनमानी उपदेश दे रहे हैं। मनमानी उपदेश का क्या वैल्यू? हाँ, जैसे आप पढ़ते हो हम सब में 4 प्रकार के दोष है, तो हमारे विचार से उसका क्या लाभ? तो अनेक धर्म के प्रचारक हैं पर वो धर्म का असली संदेश नहीं दे रहे। जो प्रमाणिक गुरु है वो शास्त्र के आधार पर, धर्मांतर साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी के आधार पर चलोगे तो कोई गलती नहीं हो पाएगी। तो जद भारत ने क्या शिक्षा दी? शास्त्र पर आधारित। तो वही होना चाहिए संदेश
जैसे प्रभुपाद जी की गीता को यथारूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 100% शास्त्र पर आधारित है। तो प्रमाणिक गुरु का यह कर्तव्य बनता है कि शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए। और साधु जो संदेश परंपरा में आ रहा है, पापा जी कहते हैं ये संदेश परंपरा में आ रहा है, इमाम परंपरा प्रप्तम इमान राजस्व विदु, ये गीता का संदेश है, परंपरा में आ रहा है। हमारा सौभाग्य है कि परंपरा में जो आचार्यों के विचार हैं उनके सार को पापा जी ने तात्पर्य में प्रस्तुत किया है। ये जो तात्पर्य आप पढ़ते हो ये केवल पापा जी के विचार नहीं, पापा जी पहले पढ़ते थे महान संतों की व्याख्या, उनमें से जो महत्वपूर्ण भाव थे उनको लेते थे, फिर जोड़ते थे अपने विचारों के साथ, और फिर उन्होंने सरल रूप में प्रस्तुत किया तात्पर्य के रूप में। इसलिए पापा जी हमेशा कहते थे इन किताबों को पढ़ना है तो तात्पर्य के साथ पढ़ो। जैसे उन्हें उदाहरण दिया था, किसी ने मुझे कहा गीता छापो तात्पर्य के बगैर बहुत बिकेगी, तो पापा ने कहा नहीं, तो इन ग्रंथों को जब हम पढ़ें तो तात्पर्य के साथ पढ़ना चाहिए। अगर हम गुरु साधु शास्त्र के आधार पर चलेंगे तो भक्ति के मार्ग में उन्नति कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जब भारत ने रघुनाथ को शिक्षा दी, रघुनाथ उनकी शरणागत होकर उसे माफ़ी मांगी। जब हम वैष्णव अपराध करते हैं और उसको अगर माफ़ी मांगे श्रद्धा से तो संत जो है माफ़ कर देता है। वो ब्राह्मण था जिसके मन में ईर्ष्या थी श्रीवास के प्रति, और उसने दुर्गा देवी जी की पूजा का सामान रख दिया था श्रीवास के घर के आगे। श्रीवास ने कहा पड़ोसियों देखो मैं तो दुर्गा का भक्त हूँ। खैर इसका ये परिणाम हुआ कि इन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई। महाप्रभु को मिले, महाप्रभु ने कहा, उन्होंने कहा माफ़ कर दो मुझे। महाप्रभु ने कहा मैं माफ़ नहीं कर सकता, और फिर वो तरफ से गए। फिर महाप्रभु ने कहा जाओ श्रीवास के पास। अरे वो श्रीवास के पास गए, श्रीवास ने तुरंत ही उन्हें माफ़ कर दिया। अगर वैष्णव अपराध हम करें हो जाए कभी तो हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। कई बार भक्त आते हैं कहते हैं हाँ हमने माफ़ी मांगी पर उसने हमें माफ़ नहीं किया। नहीं माफ़ नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँ। तो माफ़ नहीं किया, आपने अपना कर्तव्य कर दिया और माफ़ी मांग ली। दूसरा अगर वो माफ़ नहीं करे ये उनका दोष है। पर हम माफ़ी मांगें, प्रसाद में ये भाव होना चाहिए कि हमें गलती फिर से नहीं करें, फिर आप उसके परिणाम से बच सकते हो। तो राज रघुनाथ अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हमें किस प्रकार हमें प्रमाणिक गुरु के शरणागत होना चाहिए, किस प्रकार हमें डरना चाहिए अपराध करने से, और अगर हम अपराध कर भी ले हमें तुरंत किस प्रकार उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब ने माफ़ी मांगी, जब भारत ने तुरंत ही उन्हें माफ़ कर दिया। जब भारत ने उन्हें डांटा नहीं, तुरंत ही माफ़ कर दिया। जब उन्होंने शिक्षा की भीख मांगी तो उन्होंने तुरंत ही शिक्षा देना आरंभ कर दिया। और फिर जब जज रघुनाथ ने कहा शिक्षा समझ आई है और गहराई के साथ समझाइए,
तो फिर वो तैयार हो गए और गहराई के साथ उपदेश देने के लिए। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। अगर हम दीक्षा इस ज्ञान लें तो प्रामाणिक प्रतिनिधि के द्वारा, अगर कभी किसके प्रति अपराध हो जाए हमें तुरंत ही उसे पहचान कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और इस भावना से नहीं अपराध करेंगे माफ़ी मांगेंगे, इस भावना से कि हम भविष्य में सावधान रहेंगे। और ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान जो कि परंपरा द्वारा आ रहा है, तो जब भारत भगवान इस भारत ने हमें असली ज्ञान दिया है और ये ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान। तो हमें कभी भी शास्त्र के आधार पर हर कार्य करना चाहिए, और शास्त्र के आधार पर करेंगे तो फिर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के श्लोक में महाराज रघुनाथ जब भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि आप कपिलदेव भगवान की शिक्षा दे रहे हो, उनसे भीख मांग रहे हैं कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। ये होने चाहिए हमारे में भी भीख की भावना। गौर किशोरदास बाबा जी बड़े ऊंचे कोटि के संत थे, दिन रात हरिनाम करते रहते थे। जब भक्ति सिद्धांत जी के दीक्षा का समय आया तो उनके पिता ने कहा जाओ गौर किशोरदास से स्वीकार करो। तो वो गौर किशोरदास बाबा जी के पास गए, उन्होंने कहा तुम इतने विद्वान हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, पढ़े लिखे हो, मैं तो अपना नाम भी नहीं लिख सकता, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। और मैंने उन्हें फिर भी विनती की, उन्होंने कहा ठीक है मैं भगवान से पूछूंगा। और भक्ति सिद्धांत जी ने देखा कि पहली बार उन्होंने इनकार कर दिया, दूसरी बार तो भक्ति उन्होंने कहा घर मत लौटना जब तक तुम्हारी दीक्षा नहीं हो। फिर अंत में गौर किशोरदास बाबा जी ने को भक्ति सिद्धांत जी ने क्या कहा, आप दीक्षा नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, आत्महत्या करूँगा। फिर जब उन्होंने देखा कितना दिल भाव है तो दीक्षा दी। तो पहले गौर किशोरदास बाबा जी ने पूरी परीक्षा ली। तो उसी प्रकार यहाँ आप देखते हो कि जब भारत ने भी शिक्षा दी, परीक्षा ली और फिर शिक्षा दी, और जिस विनम्रता से रघुनाथ ने शिक्षा की भीख मांगी, उसी विनम्रता से हमें भी ज्ञान की भीख मांगनी चाहिए। और असली ज्ञान के आधार पर ही भक्ति में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थोड़े प्रश्न उत्तर का समय है। Okay, questions. A question? Yes. पूछे। I think everyone is sitting that this is a more than 6 feet. Am I right? I'm sorry, can you come a little closer? Because you have echo, you know. But I want to answer this question. You need mic to go इनको। अच्छा बोलिए। Speak a little louder.
in both the cases, there is no clear authorities. So in Krishna, sometimes happens is, I am personally this like we have responsibility to some things. So sometimes things are beyond our influence. We inform the superiors about some things. So what happens is when the superiors reflect upon those things to the people about whom we tell, then they sometimes feel like we are making complaints to them. We are We are complaining about them, and it's sort of some like the relationship between those that why do we tell the superiors if we make things. आपका प्रश्न पूरा तो मैं नहीं समझा, पर अंदाजे से समझ गया हूँ। Should I answer? इनका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न ये है कि कई बार आप आपके अधिकारी से पूछते हो और वो कोई अगर कोई अधिकारी आपको ये कहे कि तुमने उनसे क्यों पूछा, इतना बोल Like we have responsibilities of some duties down the line. हाँ So sometimes things are beyond our influence. Like we think we cannot help them now. So we inform the higher authorities. So when we inform the higher authorities and when those authorities reflect what we told to these duties, then they think that this was a very confidential thing which they were exchanging with us. So why this was shared with others, or why this information went up? Like when we shared something with you, then why did you share it with our authorities? If I have shared something with you, इनका प्रश्न ये है कि जैसे इनके अधीन कोई भक्त है तो वो भक्त इनसे प्रश्न पूछता है कुछ, और ये अगर ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं तो अपने से ऊपर अधिकारियों से बोलते हैं, तो इनके ऊपर का जो अधिकारी भक्त है वो उसको बताता है, तो वो भक्त इनसे शिकायत करता है कि मैंने आपको अपनी कुछ गुप्त बातें बताई थी, तो आपने ऊंचे अधिकारी को क्यों बताई। तो अगर मैंने आपको कुछ गुप्त बातें बताई हैं और फिर मैं बताऊं तो अलग बात है, पर अगर मैंने बताई हैं आपने आगे बता दिया है तो इसमें कुछ आपने गलती नहीं की, क्योंकि आपको ये नहीं बोला था कि किसी को नहीं बताना। और अगर लगे कि ये समझना चाहिए जो लाइन ऑफ जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है इसका उनका इट इज़ वेरी साइंटिफिक। मान लो जैसे आप कोई डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो, आपके ऊपर भी कोई अधिकारी है, उनके ऊपर भी कोई अधिकारी है, उनके ऊपर भी कोई अधिकारी है, और असल में देखा जाए छुपाने की क्या बात, कोई गुप्त बात हो अगर हम बोले मत बताओ किसी को, फिर गुप्त रखना चाहिए, फिर हमें किसी और को नहीं बताना चाहिए। अगर हमने नहीं कहा ये बात किसी को मत कहना, और कई बार क्या होता है आप डिसीजन लेने के लिए जो आपसे सीनियर डिवोटी हैं उनको जब तक पूरा इतिहास नहीं पता होएगा वो ठीक एडवाइस कैसे देंगे। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो दवाई के लिए, आप डॉक्टर को बीमारी के हर सिम्टम नहीं बताओगे, डॉक्टर दवाई कैसे देगा। तो कई बार टू गेट प्रॉपर रेमेडी यू हैव टू से एवरीथिंग। तो इसमें जो हम गुप्त बातें करते हैं, यदि एक रूप से स्पिरिचुअल लाइफ वी हैव नो सीक्रेट्स, बट एट द सेम टाइम कई बार हमें कोई कमजोरी होती है जो हम किसी को बताना नहीं चाहते, वो बातों को सीक्रेट रखना चाहिए। हम ये नहीं कहें इसमें ये कमी है, ये करता है, ये करता है। जो सीनियर डिवोटीज हैं दे शुड ऑल्सो डील विथ रिस्पेक्ट।
ये जो लाइन्स ऑफ अथॉरिटी हैं, दिस इज वेरी nicely designed by Prabhupada. There's a president, secretary. Is that your question? So sometimes, and suppose I have told you something in confidence, and the matter goes to the next level, then what you can do, you can ask that devotee, Prabhu, you told me this in confidence. Do you mind if I share it with the temple president or take his permission? And then if he's sincere, he'll say, no problem. And ultimately you want to solve the problem. We don't want to satisfy egos. Is that okay? Any more questions? Class में, let's take questions from the class. Yes. Maybe you can come closer. Jaldi. हरे कृष्ण। आपने ये बताया कि हमें जो ज्ञान है वो सरेंडर करके प्रभु के देना चाहिए, लेकिन जैसे हम देखने के हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर हमें भी गोपाल ने सारा ज्ञान दे दिया, और कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद ही पढ़ते हैं और नॉलेज देते हैं, तो फिर वो इस चीज़ को कैसे समझे कि हमें भी हम लोग को ज्ञान देना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए? मैं समझा नहीं। मतलब ज्ञान तो हमको शिला गोपाल की पुस्तक में मिल जाता है सारा, तो फिर ये जो क्वेश्चन आता है कि हम्बल होके सरेंडर होके हमें ज्ञान देना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? हम्बल मतलब कि हमें ज्ञान देना चाहिए इस भावना से, हम अज्ञान हैं, हमें ज्ञान की जरूरत है। कई बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ मत बताओ, समझे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे देखा और कहा, तुम मूर्ख हो, तुम केवल हरि नाम के योग्य हो। ये था आपका प्रश्न। उनका प्रश्न ये है कि जो ये स्टूडेंट हैं, के संपर्क में जो स्टूडेंट हैं वो प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद की किताबों से उनको पूरा ज्ञान मिल गया, तो फिर वो सोचते हैं कि उनको सुनने की क्या जरूरत है, समर्पण करने की क्या जरूरत है, उनको तो प्रभुपाद की किताबों से ज्ञान मिल गया। पर प्रभुपाद की किताबों में ज्ञान ये भी है कि हमें गुरु, साधु, शास्त्र, भक्तों के संग से ज्ञान लेना चाहिए। ये नहीं कि किताब पढ़ने से आप कॉलेज क्यों जाते हो, आपको प्रोफेसर भी चाहिए पढ़ाने के लिए। तो ये सोचना हम पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे गलत है। माने गुरु, साधु की सहयोग की भी आवश्यकता है, नहीं तो आप अपना मनमानी निर्णय ले लोगे। Yes, you had your hand up. You have to speak a little louder. लेकिन जब हम कई बार विनम्रता का पालन करना शुरू करते हैं बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ, या हम बहुत विनम्र रहेंगे, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो कई बार होता है क्या कि कुछ वक्त हमारे को इस तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं जैसे कि हम लेबर क्लास के लोग हैं। तो महाराज उस समय पे कैसे करना चाहिए कि मतलब कि जब हम्बल होने का प्रयास करते हो, दूसरे व्यक्ति आपका फायदा उठाते हैं। वो आपको, मान लो किसी ने आपका फायदा उठा लिया और आपको कुली बना दिया, कृष्णा का कुली। आपने कहा था ना लेबरर, तो लेबरर का एक दूसरा नाम है कुली। मान लो आपको
कृष्ण का कुली भी बना दिया। आपका तो लाभ ही है, आपने ज़्यादा सेवा की भगवान के लिए। भगवान की सेवा में अब कभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकते कि आपने बहुत ज़्यादा कर लिया। जितना करो उतना ही कम है। हाँ, कई बार लेबर को इतनी बुरी तरह झाड़ भी पड़ जाती है जब लेबर की गलती भी नहीं होती है, तो अननेसेसरी कई लोगों के सामने उसको मतलब बेइज्जती भी कर देते हैं। तो उसको जो व्यक्ति बेइज्जती करे उसे भक्तों से डील करने की कला नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि जब हमने किसी को सुधारना भी है तो हम बड़े कला से सुधारना चाहिए, मिठास के साथ। पर मान लो आपसे किसी ने बहुत ज़्यादा सेवा ले ली है, आप यू आर स्टिल द गेनर, ये सेवा आपके अकाउंट में जाएगी। और मान लो कोई आप ठीक डीलिंग कर रहे हो पर दूसरा व्यक्ति ठीक डीलिंग नहीं कर रहा, तो आपको फुल पॉइंट मिलेंगे, और जो ठीक डील नहीं कर रहा जो उसके पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। Nobody is karma free, senior or junior. मैं ये नहीं कह सकता आई एम सीनियर, जो भी करूँगा ठीक ही करूँगा। हमें भी बड़े सावधानी से चलना पड़ता है, हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। या हाँ, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? हाँ, ओके। आप कहते हैं कि ना मन से द्वेष, मन से किए गए अपराध कलयुग में नहीं लगते, पर ईर्ष्या तो हम मन से ही करते हैं, उसको कैसे समझेंगे? ईर्ष्या और द्वेष मन से करते हो, पर मन से नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। तो मन में शुद्ध विचार रखोगे तो शुद्ध कार्य करोगे, मन में बुरा सोचते जाओगे, ईर्ष्या द्वेष रखोगे, तो आपका आचरण भी उसी प्रकार का होगा। इसलिए हमें, हालांकि छूट है, तो इसका हमें लाभ नहीं उठाना चाहिए। इन द एंड यू विल सफर। एक और क्वेश्चन एक भक्त का आया है कि पीछे से आया है कि उनको किसी वैष्णवी माता जी के प्रति अपराध हो गया तो अभी क्या करें? वैष्णवी माता जी अपराध हो गया है तो उन्हें कह दिया आई एम सॉरी, माता जी की उम्र जवान है, तो आप किसी सीनियर डिवोटी को बोलो मेरा अपराध हुआ है, आप मेरे ब्याह पर ये कर दो। खुद नहीं करो पर आप संदेश भेज दो किसी के थ्रू। Yes. Thank you for asking question. Kumar, we try our best to maintain good relationship with all Vaishnavas, but despite our best efforts, people doubt our motives, that we are envious and we are political and things like that. How does one fight the feeling that I am not being understood? For the doubting soul, there is no happiness now or later. If you're always doubting somebody's intentions, then that's not good. We have to have faith. Chanakya Pandit said, deal with others the way you want others to deal with you. So what do we want? We want others to have faith in us. So we should also have faith in them. Chanakya Pandit said, look upon everyone's assets as garbage. Look upon every woman except your mother, and deal with others the way you want others to deal with you. So we want to deal with respect. We want to be treated with respect. So we should also respect others. If I'm thinking, I'm always being truthful and the other person being dishonest, then that's the cause of most of the problems. We tend to overestimate ourselves and underestimate the neighbor.
And that's the crux of the problem. 99% of management issues are just around this principle. I'm right, you're wrong. You don't know how sincere I am. Everyone thinks it's God's gift to humanity. Okay, any more questions? ऑनलाइन है कुछ है, अनजाने में अगर अपराध हो जाए तो फिर कैसे? अनजाने में अपराध हो जाए आपको एक रूप से थोड़ी छूट है, अनजाने में अपराध बार बार हो तो फिर छूट नहीं है ना? Any more questions? भक्ति और कर्तव्य का हम कैसे पालन कर सकते हैं? कर्तव्य का मतलब है जो आपकी जिम्मेदारी है, भक्ति संबंधित कर्तव्य किस क्षेत्र में? भक्ति के क्षेत्र में। भक्ति का अलग और जो काम कैसे बैलेंस करें दोनों? जो भक्ति के संबंध में है वो कर्तव्य हमें करना चाहिए। जैसे महाप्रभु ने कहा, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। दिस इज अ ब्रॉड गाइडलाइन। Any more questions? बता रहे हैं कि घर पे मंगल आरती ज्यादा अच्छा करना रहेगा या फिर जब करना अच्छा रहेगा? घर में मंगल आरती करें या जब करें? जब भी करो, मंगल आरती भी करो, दोनों करो। कि मतलब कितना समय है? मंगल आरती करना भी जरूरी है, जप करना भी जरूरी है। तो ये तो नहीं हम कह सकते मंगल आरती करो और जप मत करो, या जप करो और मंगल आरती मत करो, दोनों करो। And if there's a will, there's a way. कोई रास्ता निकल आएगा। कितना समय आपके पास रोज सुबह? वही मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछो कितना समय। आप बोल दीजिए, वो सुन रहे हैं। कि आप प्रयास करना चाहिए मंगल आरती भी रोज करो और जप भी रोज करो। पहले मंगल आरती करो, फिर जप शुरू करो। ये ऑनलाइन हमारा सर पे वो क्वेश्चन है, सर पे वो क्वेश्चन नीचे बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण महाराज, कभी कभी जब किसी अथॉरिटी को हम किसी की कमी बताते हैं ताकि वह भक्ति में बढ़ सके, तो वह अथॉरिटी हमारा नाम उस व्यक्ति को बता देते हैं, जिससे हमारा संबंध उससे खराब हो जाता है और अथॉरिटी सेफ रहता है, जिसके कारण हमको भी किसी का भी सीक्रेट अथॉरिटी को नहीं बताते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो आप अथॉरिटी को बताते हो, इसमें ये कमी है। उसको बोल देते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया था, उससे वो सेफ हो जाते हैं, बट जिन्होंने बताया वो फंस जाते हैं, तो इसलिए फिर उस अथॉरिटी को सीक्रेट बताना बंद कर देते हैं। तो अथॉरिटी को जरा कल आनी चाहिए डीलिंग के लिए। अगर आप मुझे बताओ, मैं दूसरे को बता दूं, ये ठीक नहीं है। जरा कला होनी चाहिए बात करने में। अगर आपने किसी को बताया तो वो सीनियर लेवल का है, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा था, मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ। तो कहते हैं अपना नाक पहुँचाने के लिए ठीक नहीं है। अगर किसी ने बोला है तो हमें इतनी सीक्रेट्स रखनी भी नहीं चाहिए। मान लो हमारे में कोई कमजोरी है तो हम सुनाते हैं, तो जब सब भक्तों को पता होगा तो ही आप सुधरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने में रुचि कैसे डेवलप करें? सुनने में रुचि कैसे डेवलप करो? सुनने से। जितना सुनोगे रुचि बढ़ेगी, सुनोगे नहीं रुचि नहीं बढ़ेगी। जप करोगे
तो जप में रुचि बढ़ेगी। जप नहीं करोगे तो जप में रुचि नहीं बढ़ेगी। राइट? Just 1 or 2 more questions, then we stop. आपने बताया कि जो गुरु के आदेश का पालन करता है, गुरु हमेशा उसके पास रहते हैं, परंतु हम प्रयास करके भी आदेशों का पूर्ण पालन नहीं कर पाते। तो क्या इस स्थिति में आप हमारे साथ रहेंगे या आप और हमें इससे कैसे अनुभव करें? मैंने कहा था जो प्रभुपाद ने कहा, I never forgot my Guru's teachings. He lives forever by divine instructions and the follower lives with him. तो इससे क्या मिलता है? जो शिष्य है अगर गुरु के संदेश का पालन करे तो उसे हमेशा लगेगा मैं गुरु के साथ हूँ। पर अगर वो गुरु के संदेश का पालन नहीं करे तो फिर उसे लगेगा ओह गुरु तो मुझे 10 साल में एक बार मिलता है। असली शक्ति है वाणी में, वो मैंने बताया। इधर का हाँ। गुरुमय भक्ति में पूजा लाभ प्रतिष्ठा इसकी इच्छा से कैसे बचा जाए? पूजा लाभ प्रतिष्ठा बहुत बड़े शत्रु हैं। हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, पर ये छोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। तो हम सन्यासी बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, पर मन में यही चाहते हैं वहाँ प्रशंसा हो, ये पूजा की जाए, आदर मिले हमें, ये पहचाना जाए हम हैं सबसे अच्छे भक्त। इससे हमें बचना है। और इसलिए कहा गया है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ है पूजा लाभ इनसे भी बचना। इनसे कैसे बचोगे? जब आप मानोगे ये देह से आपको संबंध छोड़ना है। पूजा लाभ क्यों चाहिए? हम शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम ब्रह्मचारी हैं पर हम सोचते हैं हम तो सबसे अच्छे ब्रह्मचारी हैं, यहाँ दूसरों का क्या तुलना हमारे सामने। हम सन्यासी हैं, हम सोचते हैं हम सबसे अच्छे सन्यासी हैं, सबको हमारी तारीफ करनी चाहिए। तो हमने औरतों का संगत छोड़ दिया, ये अच्छा काम है, वो भी कोई एहसान नहीं है कलयुग में। पर पूजा लाभ प्रतिष्ठा इससे हम नहीं बचे, हमें इससे बचना चाहिए। पूजा लाभ ये उम्मीद रखना कि सब मेरी तारीफ करें, सब कहें मैं कितना अच्छा हूँ, सब मेरे इशारे से चले, मंदिर में मेरे इशारे से हर चीज़ होनी चाहिए। ये पूजा लाभ से बचना है। आपने स्त्रियों की संगत त्याग दी, पर मन में यही है मेरा आदर होना चाहिए, मुझे ये मुझे हर अनाउंसमेंट करना चाहिए हमेशा, वो भी खतरनाक है। पूजा लाभ रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं दिस इज कंपेरेबल टू स्टूल, मल। ये सबसे बड़े शत्रु हैं। यस मेरा क्वेश्चन है कि जब हम पीवीटी में आए थे तो सिखाया जाता है कि वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए सभी का, और डिवोटी जितने भी टेम्पल में सबका सम्मान करना चाहिए। पर धीरे धीरे हम जैसे मंदिर में जब सेशन लिया उसके बाद में आगे बढ़े तो देखा कि ये भी सुनते थे कि जो टेम्पल अथॉरिटीज का सम्मान नहीं करते हैं वो लोग गलत करते हैं। तो उसमें देखते गए कि कई लोग हैं जो कि नहीं करते सम्मान, गुरु का सम्मान करते हैं, जो कह रहे हैं उन्हें मन से चलेंगे। तो वो तो जो कर रहे हैं वो करेंगे, पर अभी भी कैसे उनके प्रति अपना सम्मान बनाए रखें? प्रभुपाद जी भागवतम में कहते हैं 3 श्रेणी के शिष्य हैं। एक है जो जानता है कि गुरु का क्या आदेश है, चैंट रीड गुड साधना, तो बोले बगैर करता है। दूसरा श्रेणी का शिष्य है गुरु कहता है ये करो ये करो ये करो, वो कहता है हाँ यस आई विल डू, और करता है। और तीसरे श्रेणी का भक्त शिष्य है, चाहे गुरु कुछ भी कहे करेगा वही जो मनमानी है।
जो मन में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, so you can decide whether you want to be a first class disciple, second class or third class. तो आपने जब पूछा है उनके प्रति हम अभी भी सम्मान कैसे बनाए रखें? वो तो जो करना है वो करेंगे, हम कैसे अपना हृदय में उनके प्रति सम्मान बनाए रखें? किन के प्रति? दूसरे भक्तों के प्रति, जो गड़बड़ करें या ना करें, जो भी। जो अगर कोई भक्त एग्जाम्पलरी नहीं है, उनके प्रति भी हम कैसे सम्मान बनाए रखें? आप सम्मान रख सकते हो, बट डोंट फॉलो देम। हम सबसे विनम्रता से बात कर सकते हैं, और उनके आदेश से चलें, जो ऑल्सो एग्जाम्पलरी डिवोटीज हैं। अगर आप देखते हो ये तो बड़े बड़े लेक्चर देता है और करता कुछ और है, तो उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो लोग आपका कहना माने, तो आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी ने कहा, कईयों का आचार है पर प्रचार नहीं, कईयों का प्रचार है पर आचार नहीं, पर आप में हरिदास ठाकुर दोनों ही गुण हैं। तो हमारे में आचार भी होना चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए। कई भक्त बड़ा ऊंचा ऊंचा सिद्धांत बोलेंगे पर आचार नहीं है, फिर क्या फायदा? We have to be strict. और एक क्वेश्चन है कि डिवोटी अपने फैमिली मेंबर के प्रति अपराध से कैसे बचे? फैमिली मेंबर डिपेंड्स क्या रिश्ता है, कौन कौन है। ऐसे तो हमें सब वैष्णव को आदर देना चाहिए। अगर पति पत्नी भक्त हैं तो पति को ये नहीं सोचना चाहिए ये पत्नी मेरी संपत्ति है, मुझे सोचना चाहिए ये वैष्णवी है, मुझे वैष्णवी के रूप में उन्हें आदर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। Any more questions? एक प्रश्न है कि यदि गुरु अपने शिष्य का त्याग कर दे तो वो शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु शिष्य को त्याग है मतलब वो शिष्य सचमुच बड़ा लो लेवल पर होगा। तो वो शिष्य को कहना चाहिए मैं सुधारना चाहता हूँ, बोलो क्या करूँ। गुरु शिष्य को त्याग है मतलब वो शिष्य सचमुच बहुत लो लेवल में होगा। ओके, यस। सब हिपोक्रेट समझते हो, बोलो कुछ करो कुछ। हम बोलते हैं सिगरेट मत पियो, हम खुद पीते हैं। हम बोलते हैं 4 नियमों का पालन करो, हम खुद नहीं करते। So what's your question? My question is, if I am a hypocrite, I will not know I am a hypocrite. So how will I understand I am a hypocrite? Therefore, it is recommended that we be in the association of devotees. And when you associate with devotees, there are 3 levels. More advanced, equally advanced, less advanced. So if you are with devotees, the more advanced, and you ask them, हम जब भक्तों के साथ रहते हैं आपको मिलेंगे जो आपसे ज़्यादा उत्तम हैं, आपके बराबर के हैं और आपसे कम ज्ञान रखते हैं। और आप जब उत्तम के भक्तों को मिलो उनसे पूछो प्रभु मेरे में कुछ कमी दिख रही है, कुछ सुधार करना चाहिए मुझे, बताओ प्लीज़, मेरी तारीफ मत करो। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स, अगर कोई तारीफ करे तो उसे तुम डर जाया करो। हम चाहते हैं सब तारीफ करें, तुम कितने अच्छे संगीतकार हो, कितने अच्छे प्रचारक हो। ये तारीफ तो जो उत्तम भक्त हैं उनसे आप पूछो क्या सुधार करना चाहिए मुझे, तो वो तो हम पूछते नहीं हैं। हम लोग आप ईमानदारी से पूछिए कितने बार हफ्ते में आप किसी सीनियर भक्त के पास जाते हो और पूछते हो मैं क्या सुधार करना चाहिए, आपको क्या टूटियाँ दिखती हैं मेरे में,
कोई करता है ऐसे? How many people come to you and say, क्या सुधार करना चाहिए मुझे? Anyone comes? आपके पास डिवोटी आते हैं मधुसुंदर, बताइए क्या सुधार करना चाहिए, क्या टूटी है मेरे में बताओ। हम तो सोचते हैं हमारे में कोई टूटी है ही नहीं, सब टूटियाँ दूसरों में है, हमारे में थोड़ी है। वो है अहंकार का प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ये प्रभु जी एक्स्ट्रा हम्बल हैं, पर इतना हम्बल होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे मेरी कमजोरी को सुनाओ और आप जानते हो, फिर आप नहीं सुनाओ तो आप उसके दुश्मन बन जाते हो। नहीं, मतलब है अगर हम जानते हैं कि इसमें कुछ कमी है और हम छुपा रहे हैं क्योंकि हम चाहते नहीं वो लोगों को पता लग जाए, हम उस व्यक्ति के दुश्मन हैं, मित्र नहीं है। कई बार हम सोचते हैं वो मेरा मित्र है तो मैं उसे बचा रहा हूँ, नहीं, आप उसके दुश्मन हो। जब किसी में कुछ कमी हो हमें एकदम सुना देना चाहिए। हाँ, well, we should have a process of giving the feedback. They should be done very skillfully and be polite and straightforward. But we should be eager to take feedback. So I think we better stop here. और भी प्रश्न है, आप बताओ। तो आप जो मंदिर के अधिकारी हैं उनसे चर्चा करो कि ये कमजोरी है, ये सुधारना चाहिए। हम हर चीज़ को डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, तो किसी सीनियर डिवोटी का सहयोग लो। प्रश्न और भी है, अगर देना चाहेंगे। बस एक प्रश्न एक बात पूछ रहे हैं कि कई बार ईर्ष्यावश क्रोध करते हैं और अपशब्द भी बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या? कई बार ईर्ष्या के कारण क्रोध करते हैं और अपशब्द बोलते हैं, गाली दोगे तो दाग आप पर ही पड़ेगा। जो अवैष्णव आचरण दिखाएगा सजा उसी को मिलेगी। आप जब गलती करोगे आप सोचते मैंने गाली देकर उसकी बेइज्जती की, आपने उसकी बेइज्जती की, आपने अपना आध्यात्मिक जीवन घटा दिया, अंत नुकसान आपका ही है। तो हम अपराध करते हैं, हम ही उसके दोषी बन जाते हैं। We will stop now. अगर अनजाने में भी किया है, आपको लगता है मैंने अपराध किया है, जाओ माफ़ी मांग लो, उसमें क्या, प्रणाम कर दो and try not to do it again. Okay, Hare Krishna.